आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 लखनवी अंदाज पाठ के विषय में बताऊंगा, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी हमेशा गरीब मजदूर वर्ग के विषय में ही लिखते आए हैं। तो सबसे पहले हम लखनवी अंदाज के पाठ की रूपरेखा के विषय में जान लेते हैं। लेखक ने उस सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करता है। ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से कोसों दूर रहते हुए स्वयं को विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके अंदर दिखावेपन ज़्यादा होता है और ये लोग अपने को विशेष व्यक्ति मानते हैं, यानी कि लोगों से अलग। तो आइए अब पाठ के सार के विषय में समझते हैं पहले, ठीक है। जिसमें पहला बिंदु है सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। दूसरा है डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। तीसरा है लेखक नवाब साहब और खीरा, नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। और पांचवा है नई कहानी का आधार, ठीक है। तो अब इसमें हम एक एक बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे और मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। सेकंड क्लास का टिकट लेने का क्या उद्देश्य था लेखक का, इसको पहले जानते हैं। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु उस विषय के बारे में सोचने के लिए जो है एकांत चाहता था। एकांत यहाँ पर गलत दे दिया है, एकांत चाहता था, ठीक, चाहता था। इसलिए उसने सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की से बाहर मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। वो इसलिए टिकट लेना चाहता था कि उसको एक नई कहानी लिखनी थी और वो खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्यों को, प्रकृति को अच्छे से निहार सके और उसके बारे में कुछ लिख सके। दूसरा जो बिंदु था, डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ता है उसमें एक नवाब साहब बैठे रहते हैं। उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पे रखे हुए थे। लेखक ने उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। लेखक सोचा कि शायद मेरे डिब्बे में आने से इनको खीरा खाने में संकोच हो रहा है, ठीक है। तीसरा बिंदु है लेखक, नवाब साहब और खीरा। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरा किस प्रकार खाएं, ठीक है, खीरा किस प्रकार खाएं। तब हार कर उन्होंने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित ठुकरा दिया। धन्यवाद कहकर ठुकरा दिया और लेखक ने मना कर दिया, कहा कि वह खीरा नहीं खाएगा। खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखे हुए तौलियों को झाड़कर सामने बिछाया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद जब जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरे के सिरों को काटकर उन्हें क्या किया, उनको झाग उनका निकाल लेता है। अब खीरा को ऊपरी सिरे काटकर उसका झाग, ताकि तीखापन ख़त्म हो जाए। बहुत इत्मीनान से खीरों को उन्होंने बहुत करीने से सजाया हुआ। यह सब करने के बाद उन फाँकों में जीरा मिला नमक बुरक दिया। यह सब देखकर लेखक और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमज़ोर है। तब नवाब साहब ने फाँकों को जो है सूंघा, अपने नाक से सूंघा और स्वाद का आनंद लिया। यहाँ पे भी गलत टाइप है, ठीक है, आनंद लिया और उनको
एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस उसने खाया नहीं खीरे को और नाक से सूंघकर उसको बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उससे यह कह रहे हैं कि इसके सूंघने मात्र से ही उसका पेट भर गया। तो लेखक को इसको नई कहानी का आधार मिल जाता है। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बना सकता। अच्छा, इसमें आपने इसके सार बिंदु के आधार पर आपने जाना कि ये जो है एक सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। ऐसे लोग जो है वास्तविकता से दूर होते हैं, इनके अंदर दिखावापन ज़्यादा होता है और लेखक को क्योंकि कहानी लिखने का एक बिंदु मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के वीडियो में कुछ अलग बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।